हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ का कहना है तमाम सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। तीस मिनट की बारिश ने हैदराबाद को पानी पानी कर दिया। 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हादसात में 12 अफराद जान से गए। और हुमैरा असगर की मौत तबई थी, हादसाती खुदकुशी या कत्ल। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 63 अफराद से तहकीकात की जाएंगी। 5 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है हुमैरा असगर माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत करीबी लोगों से मदद मांगी थी। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत और सारिफीन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सारिफीन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अवाम की सहूलत के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी सतह कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से पहले राब्ते जोड़ तोड़ शुरू। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर परवेज खटक भी मौजूद थे। विफाकी वजीर अमीर मकाम और फैसल करीम कुंडी ने भी मुलाकात की। ज़राए का कहना है ऑपोजिशन जमातों में KP के सेनेट इलेक्शन पर फॉर्मूला ताहाल तय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन को सोलो फ्लाइट से गुरेज का मशवरा। PTI रहनुमाओं में भी राब्ते और मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर सेनेट इंतखाब से मुतालिक फहरिस्त को जाली करार दे दिया। कहा PTI ने अब तक कोई हतमी फहरिस्त जारी नहीं की। जाली फहरिस्तों में मेरे दस्तखत और तारीखों में रद्दोबदल किया गया। ANP छोड़कर नून लीग में शामिल होने वाली समर बलोर ने खवातीन की नशस्त के लिए कागजात जमा करवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन पार्टियां एक सीट के लिए लड़ रही हैं। नून लीग ने मखसूस नशस्त पर JUI के खिलाफ केस दायर किया। मुस्लिम लीग नून का ये इकदाम किसको फायदा देगा? मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा ऐसी अपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। PTI से इख्तिलाफ खत्म नहीं कर रहा लेकिन तलखियां खत्म करना चाहता हूं। सूबे में तब्दीली का मशवरा दिया लेकिन ये तब्दीली PTI के अंदर से लाने की बात की। आज भी कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। अली अमीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं तो उसे धमकी कहा जाता है। वजीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जाए। PP रहनुमा हुमायूं खान कहते हैं पख्तूनख्वा हुकूमत की 12 साला दौर नाकामियों से भरपूर है। जंगलात की कटाई हो रही है। स्वात वाक़ये में इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू अहलकारों और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। वजीर आजम और दीगर आला हुक्काम ने जंग में इंतहाई मुतहर्रिक और मस्बत किरदार अदा किया। इसराइली हमले की मजम्मत की। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सहफरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर को जंग में साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाजत नहीं देंगे।
آئندہ سال سے پاکستان سے زائرین بغیر آرگنائز گروپ عراق نہیں جائیں گے۔ گروپ کے سربراہ یقینی بنائیں گے کہ تمام زائرین واپس آئیں۔ پاکستان، ایران، عراق کا زائرین کی سہولت کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، سہ ملکی کانفرنس سے عراق، ایران جانے والے زائرین کو مزید سہولت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزارت خارجہ ایشیائی امور کے سربراہ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، نائب وزیر اعظم کل تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایف سی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی۔ ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسرا فیڈرل ریزرو ڈویژن ہوگا۔ بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، کوئی یہ ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ 18ویں ترمیم اور آئینی اسٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام تبدیل کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری وفاق کے ماتحت ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کرتی تھی۔ میگا کرپشن سکینڈل میں نیب نے پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی کو طلب کر لیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویز ناکافی ہیں۔ 17 جولائی کو پیش ہونے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نیب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے معاون خصوصی امجد علی کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی۔ امجد علی خان 17 جولائی تک اثاثوں کا ڈکلیریشن جمع کروائیں، نیب خیبر پختونخوا کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں عوام پی ٹی آئی حکومت سے ناراض۔ پی ٹی آئی ووٹرز بھی صوبائی حکومت سے غیر مطمئن۔ ترقیاتی فنڈز میں کرپشن، نوکریوں کی بندر بانٹ کی شکایت۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں شہریوں کا اظہار خیال۔ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے، 60% کی رائے۔ 85% شہری وفاق سے تعلقات کے حامی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سروے کو صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا۔ کہا، گیلپ سروے 12 سالہ جعلی تبدیلی کے منہ پر تماچا ہے۔ علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا سخت رد عمل۔ کہا، مریم نواز گیلپ کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہیں۔ گیلپ کا سروے فارم 47 حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ سیاسی سکرپٹ ہے۔ گیلپ غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے۔ علی امین گنڈاپور کا مولانا فضل الرحمان کو چیلنج۔ مولانا کے بھائی نے الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ضیاء الرحمان نے کہا، مولانا نے تو آپ کے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا، آپ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کراؤ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل کا رد عمل۔ کہا، جن کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں وہ گنڈاپور خاندان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فرسودہ سوچ بدلنے کا وقت آ گیا۔ ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ قانون صرف غریب نہیں، طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، لوگوں کو مہنگائی اور قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے۔ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی۔ اتھارٹی اگلے ہفتے سے لاہور میں کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی پیرا فورس سے ملاقات۔ خواتین ایس ڈی ای او کو دیکھ کر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں اور موٹر بائکس کا معائنہ کیا۔ پیرا اسٹیشن، 3D ماڈل، ہتھیار، حفاظتی آلات اور شیل کا بھی جائزہ لیا۔ پیرا کے چاک چوبند دستے کا مارچ پاسٹ، مارشل آرٹس کا بھی مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو دسمبر میں کاٹھور تک کھولنے کا اعلان۔ دسمبر میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے سے جوڑ دیا جائے گا۔ کورنگی کازوے تک قائدآباد پہلا سیکشن 99% مکمل ہو گیا ہے۔ کورنگی کازوے برج کا 80% کام مکمل۔ برج مکمل ہوتے ہی پرانا کازوے روڈ ختم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نیو لنک روڈ 25 جولائی کو کھولنے کی ہدایت۔
लॉर्ड्स में इंग्लिश टीम का कमबैक। भारत को तीसरे टेस्ट में 22 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 193 रन के ताक़ुब में 170 रन बना सकी। जडेजा की नेस्ट सेंचुरी भी रायगां गई। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 3-3 विकेटें हासिल की। 5 मैच की सीरीज में मेजबान इंग्लैंड को 2-1 की बरतरी हासिल। मैं और हेड कोच एक ही पेज पर हैं। कप्तान रहूं या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है। T20 कप्तान सलमान अली आगा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो वक्त पर मुतबादिल बन सके। किसी भी खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबर, रिजवान और शाहीन हमारे लिए अहम है। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी स्क्वाड की कैंप का आखिरी रोज ग्रीन शर्ट 16 जुलाई को ढाका रवाना होंगे। 3 T20 मैच की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालिबात से हिरासानी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने सबूतों के साथ पर्दाचाक किया। इंतजामिया हरकत में आ गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नोटिस। वाक़े में मुलव्वस विजिटिंग प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुलाकात में ब्रीफिंग। फवाद हाशिम रब्बानी ने 4 साल के वाकयात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, ख़वातीन से हिरासानी वज़ीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। बेटियों की तालीम में रुकावट बनने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। सिंध हुकूमत ने आज़ाद सहाफत के फ़रोग़ के लिए हमेशा संजीदा इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को तरजीहात में शामिल रखती है। शर्जील मेमन की सेहत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और हाउसिंग में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सहाफ़ियों के वफ़द ने हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों को सराहा। शर्जील मेमन को प्लाटिनम जुबली तक़रीब में शिरकत की दावत दी। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। वजीर बल्दिया सिंध की इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ है। मुतासिरीन को 3 माह का किराया दिया जाएगा। सिंध हुकूमत जाँ बहक अफराद के बुरसा की फीकस 10 लाख इमदाद का ऐलान भी कर चुकी। कम अज कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में PIA की निजकारी का इरादा है। 15% शेयर हुकूमत अपने पास रखेगी। 85% शेयर्स को निजकारी के लिए पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार का कहना था, PIA मुलाजिमीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री ब्रांच में आला सतह इजलास। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक जिले सतह पर इंसाफ के मंसूबों पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। कम तरक्की याफ्ता अजला में बुनियादी ढांचे की कमी पर इजहार तशवीश। गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 139 फलस्तीनी शहीद। पानी और खुराक की तकसीम के मराकज पर 44 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक माह में 5800 बच्चे गजाई क़िल्लत का शिकार। यूनिसेफ का गजा में गजाई क़िल्लत पर तशवीश का इजहार। इटली से फ्रीडम फ्लोटेला का इमदादी जहाज गजा रवाना। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में इसराइलियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया के सूबे अजमेर के जंगलात में फिर आग भड़क उठी। बड़ा रकबा शोलों की लपेट में आ गया। आग बुझाने के लिए फिजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग फैलने का खदशा है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतादिद मकामात पर जंगलात में आग लगी थी। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फिजाई लड़ाई करार दे दिया। कहा, आजाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है। फ्रांसीसी सदर का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। 2027 तक फ्रांस का दिफाई बजट 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा।
हॉकी एशिया कप के बाद जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम को भारत न भेजने का फैसला। जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में मौजूद। आइंदा माह होने वाले हॉकी एशिया कप में कौमी टीम को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। जराये का कहना है किसी भी स्पोर्ट्स टीम को रवा बरस हमसाया मुल्क जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। थाईलैंड में जारी इवेंट के आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पाकिस्तान का बुध को क्लासिफिकेशन राउंड में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। यांग सनर विमिल्टन के नए चैंपियन बन गए। दिफाई चैंपियन अलकाराज टाइटल का दिफा न कर सके। सनसनीखेज फाइनल में 3-1 से शिकस्त का सामना। सिनर विमिल्टन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। वेल्स की शहजादी केट मिडलटन ने फातेह खिलाड़ी को चमचमाती ट्रॉफी दी। विमिल्टन के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और AR/ZEP पर बराह रास्त दिखाए गए। चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में चेल्सी ने PSG को 3-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल मैच स्टेडियम में देखा। फातेह टीम को ट्रॉफी दी और ग्रुप फोटो बनवाया।